हेलो फ्रेंड, मार्गशीर्ष अगहन मास में भागवत कथा का पाठ प्रतिदिन सुनना बहुत ही फलदायी होता है। भागवत कथा 7 दिनों की होती है। भागवत कथा पहले दिन की। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मधुन नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन था, लेकिन उसकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहता था क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी और बहुत बार उसने आत्महत्या करने की कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। लेकिन एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए निकल गया। आत्मदेव रास्ते में उनमें से एक ऋषि मिले और फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा और उपाय पूछने लगा। ऋषि ने कहा, मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ, लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उसकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने उसे एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा और कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। आत्मदेव वह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। आत्मदेव ने वह फल धुंधली अपनी पत्नी को खाने के लिए दिया, लेकिन धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही लेना उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी और कुछ ही दिन बाद जाकर अपनी बहन से बच्चा लेकर आ गई। आत्मदेव बहुत खुश हुआ, खुशियाँ मनाई और उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा। और धुंधली ने जो फल गाय को खिलाए थे उससे भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, जिसके कान लंबे लंबे थे, लेकिन उसका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रखा। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट व चांडाल प्रवृत्ति का था तो गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत काम करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और अपने दुखी पिता को देख गोकर्ण उसके पास आया और उसको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भगवान दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे आकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। आ गया और एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देखकर दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म वाला इंसान बन गया था। वह वैश्यों के मांगों के लिए चोरी करता और एक दिन तो उसने राजा के यहाँ भी डाका डाल दिया। सभी वेश्याएं सोचने लगीं अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जलती हुई आग में फेंक दिया। बुरी प्रवृत्ति के होने की वजह से धुंधकारी प्रेत बन गया और वह अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण गायत्री मंत्र का जाप करता तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंड दान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बन घूमते रहते हो, तो धुंधकारी बोलता है कि मैंने इतना पाप किया है, पिंडदान से मेरा मुक्ति नहीं होगी। उसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा तो सूर्यदेव ने कहा कि इसको मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से ही होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस पर जाकर छिपकर बैठ गया। वहाँ पर 7 गांठ था जो वहीं जाकर बैठा था। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगाते हैं। भागवत कथा में ही ऐसा माना गया है कि अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया हो तो ऐसे अवश्य करना चाहिए। पहले दिन की कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ, ऐसे ही दूसरे दिन की कथा में 7 गांठों का भेदन हुआ। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भागवत कथा बहुत लोगों ने सुनी होगी, मगर धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए बहुत कम लोग जानते हैं। इसका
वजह यह है कि धुंधकारी ने पूर्वी भागवत कथा श्रद्धा तथा प्रेम भाव से सुना। पहले दिन की भागवत कथा समाप्त हुई।